22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो बजाय उन बच्चों की तकलीफ को दिखाने के, ये जो टीवी पर 6 बजे 9 बजे और 10 बजे जो बैठते हैं, इनको लगा कि नहीं हुकूमत मोदी की है, मोदी को नहीं दिखाना। उन 22 लाख बच्चे जिनके माँ बाप कम से कम 2-2 लाख रुपए खाली कोचिंग सेंटर पर खर्चे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तकलीफ को नहीं दिखाना। ये दिखा दो, मुसलमान को दिखा दो, देखो रोड पे आ गया। किसी हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार आता, नहीं अंडे नहीं बेचना, गोश्त नहीं बेचना, चिकन नहीं बेचना, क्या क्या है, कौन सा कानून है ये? आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है, और आपकी नफरत ये साफ जाहिर कर रही है कि आप इस मजहब के मानने वालों को दबाना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। तुर्कमान गेट पर कत्लो गारत गिरी हुई थी तो हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। मलियाना हाशिमपुरा हुआ, मारकर हमारी लाशों को नदी के किनारे फेंक दिया गया तो हम नहीं खत्म हुए। दिल्ली का मैसेकर आसाम में हुआ, करीब 10,000 लोग मारे गए, हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे। ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी बताया गया कि हमारे मुल्क में बकरीद आई, रमजान आया, बस शुरू हो गए अज़ान पे तकलीफ, नमाज पे तकलीफ। आखिर क्या हो गया तुम लोगों को? अंग्रेजों से जब लड़ रहे थे तो यही मस्जिदों में ठहरकर उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे सौ हजारों उलमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आज तुम हमको बोल रहे हैं अज़ान पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक, पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? ये बात सच है, नमाज होती रोड पे, कितनी देर होती भाई मेरे? रोज का तो नहीं है ना, जुम्मे का होता या फिर ईद की होती, चले जाते मिलके। ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना, उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है। बदनाम करो मुसलमानों को, नहीं नमाज। अरे भाई याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि कई नौजवानों से, 16-17 साल के बच्चों से मैं मिला जो मेरे को आके बोले, असद साहब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, माने कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते थे, मगर ये जो रोज टीवी पे देख रहे ना, अब हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जाके मस्जिदों में अपनी। अरे तुम नमाज तुम्हारी तकलीफ, अज़ान तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं, किसी लिए तकलीफ नहीं है तो नहीं मोदी के भाषण से तकलीफ नहीं है उनको। एक तमाशा बना के रख दी है पूरा मुल्क में। किसी हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार आता, नहीं अंडे नहीं बेचना, गोश्त नहीं बेचना, चिकन नहीं बेचना, क्या क्या है, कौन सा कानून है ये? क्या करेंगे आप? हर चीज को आप इतराज करेंगे। अच्छा, फिर मस्जिद के सामने आके कई मुल्क में डीजे लगाते, उसमें गाली रहती मुसलमानों को, मुल्ला ये फुला वो गाने चलते, उस पर किसी को इतराज नहीं है, इस किसी को इतराज नहीं है। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है, और आपकी नफरत ये साफ जाहिर कर रही है कि आप इस मजहब के मानने वालों को दबाना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, उनको सेकंड डिग्री का सिटीजन बनाना चाहते हैं। याद रखो, भारत में बाइज्जत तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। तुर्कमान गेट पर कत्लो गारत गिरी हुई थी तो हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। मलियाना हाशिमपुरा हुआ, मारकर हमारी लाशों को नदी के किनारे फेंक दिया गया तो हम नहीं खत्म हुए। दिल्ली का मैसेकर आसाम में हुआ, करीब 10,000 लोग मारे गए, हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे। ये चीजें मत करो आप। और ये क्यों की जा रही है बता रहा हूं आपको मैं। 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो बजाय उन बच्चों की तकलीफ को दिखाने के, ये जो टीवी पर 6 बजे 9 बजे और 10 बजे जो बैठते हैं, इनको लगा कि नहीं हुकूमत मोदी की है, मोदी को नहीं दिखाना। उन 22 लाख बच्चे जिनके माँ बाप कम से कम 2-2 लाख रुपए खाली कोचिंग सेंटर पर खर्चे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तकलीफ को नहीं दिखाना। ये दिखा दो, मुसलमान को दिखा दो, देखो रोड पे आ गया।
देखो अजान तक तकलीफ हो रही है, देखो गोश्त खाने से तकलीफ हो रही है। अरे तुम इस देश से मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं? बताओ हमको। कोई जाने वाला नहीं है, अब दूसरी हिजरत नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप खत्म करना चाह रहे तो आपके इख्तियार में है, आप अगर जालिम बनना चाह रहे तो जालिम बनो, मगर हम जाने वाले नहीं है यहां से। अब ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कैसे मेरी मजहबी आजादी छीन सकते हैं? कैसे छीन सकते आप? खाली अज़ान की आवाज से तकलीफ, लफ्ज़ मुसलमान से तकलीफ, कितनी नफरत करोगे? दिखाओ ना ये बच्चों को, 22 लाख बच्चे